जो है तहसील ब्राह्मण समाज बरही के अध्यक्ष हैं। विगत अभी होली के बाद शनिवार को 15 मार्च को बाबा विजयनाथ धाम मंदिर में जो आग की घटना हुई, पुजारी जी समेत लगभग 8-10 लोग उसमें घायल हुए। ये घटना किसकी लापरवाही देखते हैं इस घटना में? क्या है कि विगत कई दिनों से मंदिर में एक कार्यक्रम जब भी आयोजित होता है तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा काफ़ी होती है और एक उत्सव का माहौल रहता है। और विजयनाथ धाम में ये तमाम चीज़ें आए दिन मतलब होती है, लेकिन ये घटना पहली बार हुई। क्या हुआ, हम लोग तो उस समय वहाँ थे नहीं। जब घटना की जानकारी हुई तो हम लोग गए, पूछा कैसे क्या हुआ, तो कोई गैस वो जो जिससे कि वो धुआं निकलता है उससे वो आरती कर रहे थे पंडित जी, और लगभग आरती काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। तो आरती करते समय उनके वो गैस से जैसा भी संयोग रहा हो कि वो आग पकड़ लिया, और जिस हाथ से वो आरती कर रहे थे वो हाथ थोड़ा जख्मी हुआ। उनका एक पोर्शन यहाँ सिर से लेके हाथ तक जख्मी हो गया था। ऐसा मतलब हमने जाके देखा। ये मंदिर परिसर में लापरवाही के पीछे लगभग किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? अब ये व्यक्तिगत नाम तो हम किसी को, वहाँ क्योंकि भीड़ थी तो नहीं समझ में आया। अब लापरवाही है या तकनीकी कोई मतलब है जिसमें सावधानी की बहुत जरूरत है। वहाँ पे व्यक्तिगत नाम की बात अपन ना करें यदि, वहाँ पे कोई जो जिम्मेदार कमेटी है, क्या उसकी गलती आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें? अब इसके पहले भी कई बार हुआ इस तरह की मतलब आरती, और ऐसे पूरे सावन चला, ऐसा कोई घटना हुई नहीं। तो ये मान के चला जा रहा था कि ये एक सामान्य मतलब एक माहौल है उत्सव का जिसमें भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब जिम्मेदार किसको कह दें ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन जो घटना हुई, पंडित जी थोड़ा जख्मी हुए, आरती हुई, और उसके बाद फिर कमेटी के कुछ सदस्य वगैरह हम लोग भी गए देखने, ब्राह्मण और बाकी और तमाम लोग जो उनके शुभचिंतक थे। तो ये देखा गया कि पंडित जी थोड़ा जख्मी हैं, लेकिन इलाज उनका हो रहा है। कमेटी जो है प्रबंधन का कार्य जो देखती है, इस संबंध में उसने कोई जिम्मेदारी अपनी ली? जिम्मेदारी ये ली कि इनकी इलाज की व्यवस्था शीघ्र वो ले गए डॉक्टर, यहाँ जो प्राथमिक चिकित्सा है वहाँ ले जाके दिखाए, और इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह चल रही है। और उनका भी फिर दोबारा हम देखने जब गए तो उनका काफ़ी मतलब स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। शीघ्र यदि आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर के पास लेकर के गए पुजारी जी को। हाँ, पुजारी जी का मंदिर के ये कहना है कि जब ये घटना हुई उसके लगभग 3 घंटे तक डीजे वहाँ पे चलता रहा, और पुजारी जी को उनके किसी के द्वारा जो है अस्पताल लेके नहीं गए। उन्हीं के साथ ही एक जो कृष्ण मंदिर में है पुजारी, वो लेके गए, और वहाँ क्या चलता रहा, क्योंकि इसके बाद भी वहाँ ये सब मतलब उत्सव कार्यक्रम कृष्ण मंदिर में जो पुजारी जी हैं वो लेके गए। और उन्होंने, क्या ये बात सही है सर कि वहाँ पे डीजे जो है बंद नहीं हुआ था घटना के बाद भी? अब सुनने को मिलता है कि वहाँ इसके बाद भी लोग उसको समान घटना मान के और थोड़ा सा मतलब अपना जो उनका वातावरण था वो चल रहा था वहाँ, नृत्य वगैरह या वहाँ जो भी चल रहा था। बाकी जब उनको लगा कि कोई हल्की घटना है, और जब उनको देखा कमेटी वालों ने, खासकर हमसे मुलाकात जब हुई, तो वो सक्रिय हुए और उन्होंने इलाज के लिए वादा भी किया और काफ़ी वो उसमें अपनी भूमिका निभा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वहाँ से कि मंदिर में पुजारी जी हैं, कमेटी जो एक लॉबी है उसके द्वारा अनावश्यक पुजारी के ऊपर दबाव बनाया जाता है, क्या ये बात भी सही है? अभी इस संबंध में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मंदिर कमेटी जो है वो बहुत पहले से वर्किंग में है। उसमें जो पुराने लोग हैं तो वो रख रखाव व्यवस्था और उसका जितना भी है पुजारी के वेतन वगैरह सब वो करते हैं। इसमें हम लोगों का कोई इसमें नॉलेज नहीं। अच्छा, मंदिर की कमेटी जो प्रबंधन का कार्य देखती है वहाँ पे, उसमें लगभग कौन कौन से समाज के लोग उस कमेटी में सम्मिलित हैं? अब ये कमेटी के सदस्यों के बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे हमको जैसे दयाल कोष अध्यक्ष है, क्या नाम है इनका, ये उसका कोष वगैरह प्रबंधन करते हैं। ब्राह्मणों का ये आरोप है उसमें कि कमेटी में एक भी ब्राह्मण नहीं है जो वहाँ प्रबंधन के लिए कमेटी गठित है। अब ये बात भी सही है क्या? अब ये कमेटी कब बनी, कैसे बनी, उसमें कि पहले रहे होंगे या नहीं रहे, कब इसका गठन हुआ, ये जानकारी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ब्राह्मण और कैसी कमेटी है, ये इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कौन लोग हैं उसमें। कुछ चर्चाएं ऐसी भी गर्म हैं, ब्राह्मण भी सक्रिय नहीं रहे होंगे या उस कमेटी में आगे आते, या कभी रहे भी हों या कुछ हों भी, ये कमेटी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं। उस दिन मंदिर में घटना होने के बाद कुछ खबर ये भी निकल के आई कि पुजारी जी को ऐसा धमकाया गया कि आप जो है मीडिया से जो है कोई भी वक्तव्य ना दें, अनावश्यक इसको तूल ना दें। क्या ऐसा है? क्या दबाव बनाया गया पुजारी जी? जब हम लोग गए अपने 4-5 साथियों के साथ तो वहाँ पर हमने पूछा भी कि आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है जिसके लिए हम लोग आए हैं, या आपको कुछ दबाव में है क्या आप? बोले ऐसा कुछ नहीं है, और इलाज चल रहा है, कुछ आराम भी है, और मुझे ये भी पैसा भी बोले कटनी भी ले जाएंगे यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ इलाज चल रहा है तो मुझे आराम मिल रहा है, ऐसा कह के उन्होंने अपनी बात। अच्छा, चर्चाएं ये रही कि घटना के तुरंत बाद जो है मंदिर में लगी सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट करवा दी गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम इतना डीप नहीं जानते, क्योंकि हम ये मंदिर लगभग कभी कभार जाते हैं हम लोग, खासकर मैं, तो मैं इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं दे सकता कि क्या किए, डिलीट करवा दिए। अब ये क्योंकि
कोई ओरल बातें हैं जिसमें अपन क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये तो रही जो है जो घटना घटी 15 तारीख को, उसकी चर्चा। अब ब्राह्मण समाज की तहसील पे यहाँ पे बरही में आप अध्यक्ष हैं, उस दिन जो बैठक हुई मंदिर में, उस बैठक का निराकरण निष्कर्ष क्या निकल कर आया? उस बैठक में हम हमारे युवा अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी और नवल और अरविंद तिवारी जी कोषाध्यक्ष सब लोग गए थे। हम इसी भावना से गए थे कि देखें पुजारी जी का उपचार हो रहा है ठीक से कि नहीं, यदि उसको कुछ मदद है अगर हम लोगों की तरफ से तो हम उसको करने के पक्ष में गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी सब ठीक चला, उनके सदस्य भी आ गए थे 1-2 लोग, तो उन्होंने अपनी बात रखी, बोले नहीं इलाज में कहीं कोई कमी हम नहीं कर रहे और इनका आराम भी मिल रहा है। फिर डॉक्टर पीयूष तिवारी हॉस्पिटल वो पूरा इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह दिखाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लगभग धीरे धीरे वो हमने कहीं तो शुगर टेस्ट करवा दिया जाए, हो सकता है शुगर कारण इनको इलाज में, तो बोले कल करवा देंगे और करवाया भी उन्होंने। बोले हम 5,000 नगद भी दे दिए उनको ऐसा कमेटी। अच्छा, भोलेनाथ जी का मंदिर जो है वो सबके ईश्वर हैं, किसी एक व्यक्ति का ईश्वर नहीं हो सकता है, उसमें सर्व समाज की जो है सहयोग होता है, हमेशा प्राप्त होता है, सबकी उसमें भागीदारी रहती है। ब्राह्मण समाज को जो है ऐसा देखा गया, बार बार ये ब्राह्मणों का आरोप था कि वहाँ जो है ब्राह्मण को जो है हमेशा से जो है उनका अपमान किया जा रहा है, ऐसा क्या सचमुच है वहाँ पे मंदिर परिसर में? नहीं, ऐसा कुछ तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण जितने भी लोग जाते हैं मंदिर सबके लिए है, मंदिर में दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है। अब रखाव प्रबंधन और ये सब चीज़ें अब कमेटी करती है तो वो भी अपना श्रम करते हैं, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण के द्वारा ये तो नहीं आया कि हमको कहीं अपमानित होना पड़ा। हम लोग भी जाते हैं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, ब्राह्मण वहाँ सक्रिय नहीं है, कमेटी भी नहीं है या जो भी है, तो ये तो अच्छा, आप जो है अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण जो है वहाँ कमेटी में एक भी नहीं है, सर्व समाज की वहाँ पर जो है भूमिका होनी चाहिए, तो एक भी ब्राह्मण यदि उस कमेटी में नहीं है तो इस ओर आपकी क्या पहल है एज ए प्रेसिडेंट? तो उसमें क्या है कि ब्राह्मणों को भी अपनी भूमिका सक्रिय वहाँ जब निभाना चाहिए, जाना चाहिए उन लोगों से अपनी बात कहने के लिए अपना, या कि कमेटी में अगर वो हमारे बरही के कई ऐसे ब्राह्मण और धार्मिक व्यक्ति हैं जो रुचि रखते हैं धार्मिक आयोजनों में, उनको जोड़ें तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि सर्व समाज की भूमिका अगर जिसकी बात को लेकर के है, अब पहले क्या था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नई जो पीढ़ी है अगर उसमें इन्वॉल्व होती है या कमेटी में जुड़ती है तो बढ़िया है। आपके कार्यकाल में या इसके पूर्व जो भी अध्यक्ष रहे हैं ब्राह्मण संघ के, तो उनके कार्यकाल में कुछ इस संबंध में पहल हुई क्या? मुझे नहीं मालूम, ये कमेटी पहले से है जो ज्यों की त्यों है, इसमें कहीं कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ। और यदि स्वेच्छा से उनका कहना है कि आगे आए सब लोग जुड़े और हम किसी को मना नहीं कर रहे, मंदिर सबका है, हम कोई मंदिर के अकेले वो नहीं है, तो सबका स्वागत है। ऐसा उन्होंने हमसे कहा था अभी पिछले दिन कि भैया को लोग बाग नहीं आते, या तो कोई धार्मिक कार्य होता है ब्राह्मण रहते हैं, जैसे अभी वहाँ कथा होती है तो पूरे पंडित वहाँ पर बैठते हैं, कथा करते हैं मंदिर प्रांगण में, और वो मतलब वो वहाँ कहीं मनाही तो नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए निषेध है। व्यवस्था चाहते हैं वो कि सब लोग मिलकर एक अच्छी व्यवस्था दें, और चूँकि यही सब चीज़ें हैं वहाँ पर अभी। अच्छा, मंदिर में जो है कोष का प्रबंधन जो है, एक ऐसा अनुमान है कि जैसा बाबा बैजनाथ धाम की महिमा है, जैसी इनकी ख्याति प्राप्त है, लगभग महीने में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का चढ़ोतरी आती है, उसके प्रबंधन का काम, लोगों का ऐसा आरोप है कि 10,000 5,000 रुपये विकास के नाम पे खर्च किए जाते हैं मंदिर में और बाकी बंदरवाट कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, हमें ऐसा कुछ भी है क्या मंदिर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीजन में कभी सामान आवन धान पेटी रखी है वहाँ, और उसी धान पेटी से जो भी होता है उससे मंदिर का प्रबंधन खर्चा, जो भी पुताई और उसमें मरम्मत कार्य होते हैं ये वो करते हैं। और बाकी हम ये नहीं कह सकते कितना आता है कितना नहीं आता, ये वो कमेटी वाले बेहतर उत्तर दे पाएंगे इस समय। तीसरी चीज़, आप एक लंबे समय से मांग रही है ट्रस्ट निर्माण की, मंदिर में ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है? कमेटी वाले तो कहते हैं कि हम लोग लगे हैं, अब ये भोलेनाथ की जब इच्छा होगी तभी ट्रस्ट बन पाएगा। सब कुछ चाहता है जो भी हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो कमेटी का प्रबंधन है। और ब्राह्मण समाज का क्या रुख है इस ओर ट्रस्ट निर्माण के लिए? अब ब्राह्मण समाज तो अभी चूँकि कमेटी में है, लगभग अभी अपनी भूमिका में नहीं है, तो क्या कह सकते हैं अभी हम तो इस संबंध में कुछ कहने के लिए अभी नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आदमी उस कमेटी में हो, सक्रियता हो और इसके लिए मीटिंग रखें या बुलाएं तो बैठें तो कोई बात हो, वो लोग लगे हैं कि ट्रस्ट बनना, उनकी लिखा पढ़ी भी बहुत हुई है और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ट्रस्ट बन जाए, और वो मिलते भी हैं संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन अभी पहल उनकी जो है और कई चीज़ें अभी वो वहाँ तक रूप नहीं ले पा रही ट्रस्ट का। अच्छा, चौथी चीज़, प्रतिवर्ष जो है बरही नगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर जो है एक बड़ा अच्छा आयोजन होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें पिछले साल लगभग अनुमान एक ऐसा 30 से 35 लोगों ने बड़ी घोषणाएं की कि हमारी तरफ से 31,000 रुपये का चंदा, हमारी ओर से 51,000 रुपये का चंदा, ऐसा करके बजट अच्छा खासा जो है घोषणा हुई थी परशुराम भगवान का मंदिर निर्माण हेतु बैजनाथ धाम परिसर में। तो उस ओर कहाँ तक संगठन पहुँच पाया या सफलता अर्जित कर पाया? लोगों ने उस समय घोषणा की थी, ये बात सत्य है, और हम लोगों ने पहल भी की थी कि ये संबंध में जगह मिल जाए और जगह भी बताई गई, ये सब कुछ है। लेकिन हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं
जिनके खाता खुलना है जिनके नाम से, तो अपना पैसा आता, तो वो उनके यहाँ थोड़ा सा माने जो पारिवारिक कुछ ऐसी विसंगति हुई कि वो थोड़ा सा वो माने नहीं आगे आ पाए, इसलिए काम रुक गए ये सब काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके यहाँ पत्नी अचानक चली गई और उनके पुत्र कुछ साल पहले, तो उनकी थोड़ा सा मानसिक दशा देख के, और हम लोगों ने भी अभी खाता वगैरह उसका संधारण नहीं किया। और जैसी बात आएगी तो इस संबंध में। अच्छा, एक आखिरी और पांचवी चीज़, मंदिर में हो रही अव्यवस्थाओं, ऐसा आरोप रहा है भ्रष्टाचार व्याप्त है मंदिर में, यदि अप्रिय घटनाएं यदि ऐसी हो रही हैं आगजनी जैसी, तो लोगों का मत था कि ज्ञापन दिया जाए तहसीलदार और थाना प्रभारी को इस संदर्भ में, एक 4-5 सूत्री मांगों को लेकर, जिसके संबंध में आपसे भी चर्चा हुई थी सुबह। फिर अचानक वो ज्ञापन का प्रोग्राम कैंसिल कैसे हो गया? क्या है कि क्योंकि हम लोगों ने कमेटी वालों ने जो चर्चा किया उसमें उनकी सकारात्मक सोच समझ में आई पुजारी को लेकर के, और मुख्य मुद्दा यही था कि पुजारी में जो पहली बार बोले हुआ थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी माने लापरवाही से, जो भी मान ले अज्ञानता से, तो बाकी हम सब कर रहे हैं। तो अभी ये मामले को हम लोगों ने ये माना कि इसमें कहीं कोई माने ऐसा नहीं है कि पुजारी के प्रति कोई ऐसे भाव हो जिससे कि हम लोग उनके उसमें हो, वो लोग भी पूरे माने अपने सामंजस्य से काम कर रहे हैं। तो हमने लगा क्यों बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बात अपन को उनका इलाज चाहिए था उनकी जल्दी जल्दी, तो वो हो रहा है और इसी के लिए हम लोग गए थे, कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि भी ये ज्ञापन और ये थाने में जाएँ और मिलें, क्योंकि अगर लगता है कि वो संतुष्ट हैं पुजारी जी तो फिर ठीक है भाई, इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि अभी पुजारी जी की मंशा के हिसाब से। अच्छा, क्षेत्र के विप्रजनों का एक आरोप ये भी है संगठन के ऊपर कि बरही का जो विप्र संगठन है वो सुस्त रहा है, कभी किसी के सहयोग के लिए कभी खड़ा नहीं होता है जरूरत पड़ने पर। क्या ये भी सच है? जहाँ भी जानकारी मिलती है, कोई भी सामाजिक प्रयोजन है या कहीं कुछ ऐसा व्यवस्था के तहत जब कोई सूचना मिलती है या कहीं किसी की माने कोई ऐसा आपत्ति विपत्ति आती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ तक जाएँ, उनसे पूछें, और गए भी हैं। अब ये है कि जगह जगह जहाँ भी जानकारी में हम जाते हैं, अब कोई सार्वजनिक रूप से हम लोग जा करके ऐसा संपर्क नहीं किए, ये बात सत्य है कि मीटिंग ले हर गांव जाएं, तो वो थोड़ा ज़रूर हमारी अपनी संगठन की कमी मान ले, लेकिन भरपूर प्रयास रहता है कि अगर कोई बुलाता है, जानकारी में है कोई चीज़ें, वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। समाज में कुछ ऐसी घटनाएं अप्रिय हो जाती हैं, लड़के लड़कियां ज्ञान बसे कम उम्र में किसी अन्य समाज में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, उससे एक विप्र बंधुओं की जो है छवि धूमिल होती है, अभूतपूर्व क्षति होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? कि आजकल चलन ऐसा, माहौल ऐसा है कि लड़के बालिग हो जाते हैं, ये पढ़ाई लिखाई या जो भी कुछ हो कि माँ बाप का वो आचरण या उनके अनुशासन नहीं मानते, तो वो कर लेते हैं, और उस समय हम आप माने केवल निंदा कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो वयस्क हैं, बालिग हैं। तो हम प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो वही आचरण करें जो सामाजिक व्यवस्था को में उनके माता पिता और उनको जो चाहते हैं उस माहौल में। ये एक निंदनीय काम है, जो कि ब्राह्मण समाज कभी इसका माने पक्षधर नहीं रहा, लेकिन ये जो हो रहा है ये हर समाज में हो रहा है। लेकिन अब ब्राह्मण समाज में चूँकि हो रहा है तो अपन को लगता है कि गलत है, लेकिन ये आजकल पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई और इनका सबका तरह के लोग बाग मर्यादा और धर्म आचरणहीन होते जा रहे हैं, और वो अपने माता पिता के जो जिन्होंने पाला पोसा उनकी बात न मान करके और एक गलत आचरण में जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये निंदनीय का। लोगों का एक विप्र बंधुओं का आरोप ये रहा है कि चुनाव जब भी आता है, चुनाव के समय 1000 कम से कम व्हाट्सएप ब्राह्मणवाद के नाम पे ग्रुप जो है सक्रिय हो जाते हैं। कभी किसी विप्र को जरूरत होती है तो कोई एक व्यक्ति साथ खड़ा नहीं होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब विप्र जहाँ भी ऐसा हम लोग लगे हैं कि जैसे कभी किसी का विवाह है, कन्या का विवाह है, या कोई अभी हम लोगों ने कहा भी कि धार्मिक रूप से कोई आयोजन ऐसा करते हैं जहाँ धार्मिक ये उपनयन संस्कार कर दे, ये कर दे, तो कुछ लोगों के जो वो रुझान आए वो कहते नहीं हम कर लेते हैं, ये हमको आप इससे मदद कर दो, ये कोई पंडाल में आयोजन करके वो उसको अपना वो मानते हैं कि क्या हम इस लायक नहीं कि हम इस लड़के प्रबंध कर ले। तो हमने पहल किया, लेकिन लोगों का रुझान ठीक से नहीं मिला। अब उनको लगता है कि हम इतना सक्षम है कि हम अपने लड़के की शादी ब्याह उपनयन, हाँ हमसे जो सहयोग की अपेक्षा करें, तो अभी चूँकि हमारे पास ऐसा कोई निश्चित फंड तो है नहीं, ठीक है, और हम लोग किसी तरह अपना एक जोड़ करके एक व्यवस्था बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब तरफ पहुँचे, और कोई निश्चित रूप से अगर हेल्पलेस है या मांगना चाहता है, चल के आता है, तो वो हम उसकी सहायता करने के इच्छुक रहते हैं। आप जो है ब्राह्मण समाज में यहाँ पे अध्यक्ष पद पे हैं, आपके कार्यकाल में ब्राह्मण हितार्थ जो है कौन कौन से प्रयास आपके द्वारा किए गए? ब्राह्मण हितार्थ तो यही, अभी ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में जैसे कुछ कार्यक्रम आयोजन हुए, किसी बच्ची या बच्चे का विवाह है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोगों ने परामर्श दिया और उनको विवाह तक करवाया किसी गरीब ब्राह्मण का या बच्ची का, और उसमें जो भी हमारे समाज का योगदान रहा, हम लोगों ने अपने खुद के बजट से उनको सहयोग किया है। और हमने ये भी चाहा है कि कुछ लड़कों को
बरही में बुला करके उनको जो संस्कृत की शिक्षा है उसको देने के लिए हम लोगों ने पिछले साल भी लगा था मंदिर में या कोई जगह मिल जाए जहाँ हम उनको संस्कृत की और भी अन्य विषयों की शिक्षा दे सकें निःशुल्क और उनको करवा सकें। इसके लिए शासन से हम लोग अपेक्षित भी है कि जिससे कि कल के लिए हम अगर यहाँ कोई संस्कृत विद्यालय बरही में खोलें तो उसमें कुछ ब्राह्मण लड़के आकर के अपना जो संस्कृत की माने पठन पाठन है वो कर सकें। बहुत धन्यवाद सर आपका।